रोज नहाते हैं। हाँ, आचार्य विद्यासागर महाराज रोज नहाते हैं। महाराज जी गर्मी के दिनों में हम लोग तो बार बार नहाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आचार्य श्री रोज नहाते हैं। आप कभी चूक जाओ, लेकिन वो नहीं चूकते, प्रतिदिन नहाते हैं। नहाना कई प्रकार का होता है। पानी से भी नहाया जाता है, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में दूध से भी स्नान होता है। एक आयुर्वेद में घृत स्नान भी बताया है, घी से स्नान होता है। अथवा विदेशी लोग जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश हैं, वहां पर धूप स्नान भी होता है। धूप मतलब सूर्य की धूप से वो स्नान करते हैं। और भी दुनिया में कई प्रकार के स्नान होते हैं। हमने तो हाथी के बारे में ये भी सुना है कि वो नहाने के बाद धूल से स्नान करता है। ऐसे कई प्रकार के स्नान होते हैं। इन सब स्नानों में से गुरु जी कोई भी स्नान नहीं करते। आप तो कह रहे हैं महाराज जी रोज नहाते हैं, वो अलग टाइप का स्नान करते हैं। शुद्ध सागर में रोज नहाते अजब अनोखे भेद। आचार्य विद्यासागर महाराज शुद्ध सागर में नहाते। महाराज जी शुद्ध सागर क्या, जो शास्त्र हैं, आगम जिसको बोलते हैं, ये अथाह है, बहुत बड़ा समुद्र जैसा है। आप पूरे जीवन में भी चाहो तो जितना वर्तमान में शुद्ध उपलब्ध है पूरे को आप पढ़ नहीं सकते, इतना है अभी वर्तमान में। तो भी क्या करते हैं, उस शुद्ध सागर में डुबकियां लगाते हैं और उसमें से चिंतन के द्वारा एक पंक्ति ले लेंगे और उसका चिंतन कर करके उसका निचोड़, बाल्टी खाल जिसको बोलते हैं, उसमें डुबकियां लगा लगा के और गहरे चिंतन के माध्यम से वो अपनी बात को आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी रोज नहाते हैं। कहाँ? शुद्ध सागर में। आप लोग जल से नहाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। तो एक कवि हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत हाई लेवल के उच्च स्तरीय कवि हुए हैं, राष्ट्रीय कवि कहा जाता था हमें। इतने सादगी वाला जीवन जीते थे वो कि मान लो शॉल ओढ़े हैं, ठंडी के दिन हैं और वो जा रहे हैं और कोई उन्हें ठिठुरता हुआ दिख गया तो अपना शॉल उसको उड़ा लेते थे और खुद ठिठुरते हुए चले गए। इतने उदार मना थे, इतने सरल हृदय थे, इतने दूसरे का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। पर वैल्यूएबल व्यक्ति भी थे, मतलब उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। मतलब प्रधानमंत्री की सभाओं में उन्हें आगे की सीट मिला करती थी, लेकिन वे ऐसे थे कि प्रधानमंत्री जी को किसी सभा में उद्बोधन देना है तो निराला जी सबसे आगे की सीट पे बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे कैसे? ये जो बंडी वगैरह होती है ना, बंडी पहन के पता चला कि सामने जाके सामान्य से धोती कुर्ता बंडी पहन के जाके बैठे। एक दिन की बात है, निराला जी को एक प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के बहुत बड़े किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया, बुलाया गया। तो निराला जी सबसे आगे की सीट पे बैठे और प्रधानमंत्री जी भाषण शुरू करने वाले थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जैसे उनको निराला जी को देखा तो बोले ये क्या बैठे, इनको सभा का एक स्टैंडर्ड होता है ना कि झूठ में आना चाहिए, तो कुछ नहीं, वो घंटी में और सामान्य से पहुंच गए। तो उनको लगा कि शायद इतने बड़े कवि हैं लेकिन इनके पास पैसे की कमी रहती होगी, तभी। तो उन्होंने क्या कहा, ये प्रधानमंत्री ने निराला जी के लिए सोचा और संसद में एक प्रस्ताव पारित कराया कि इन्हें 100 रुपया मासिक दिया जाए। उस जमाने में 100 रुपया बहुत कीमत होती थी, चवन्नी का 1 किलो घी आता था। तो उनकी सादगी और उनकी सरलता और उनकी जो उच्चता की विचारों की, उसके कारण प्रधानमंत्री को संसद में ये विधेयक लाना पड़ा कि इनको 100 रुपया मासिक दिया जाए। लेकिन वो उनके नेचर से इतने ज्यादा परिचित थे, कौन? जवाहरलाल जी नेहरू इतने परिचित थे कि उन्होंने कहा यदि मैं इनको सीधे 100 रुपए दे दूंगा और ये बाहर निकलेंगे, कोई गरीब दिखागा, सीधे 100 पकड़ा लेंगे। ऐसे थे वो उदार मना, बहुत उदार मना थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कवि हुई है बहुत बड़ी, महादेवी वर्मा, तो उन्होंने क्या किया, ये पारित कराया कि निराला जी को 100 रुपए मासिक दिए जाएंगे
लेकिन वो दिए जाएंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा उन्हें 1 महीने में 100 रुपए उन पर खर्च करेंगे, सीधे उनको नहीं दिए जाएंगे। नहीं तो वो क्या करेंगे, मान लो कोड ला के दे दिया, अच्छा बढ़िया, और वो निकलेंगे बाद में गरीब दिखा उसको दे देंगे। इतने उदार मानना चाहिए। तो हम यदि ऐसे हो गए, मतलब हमारे अंदर इतनी उदारता आ गई, तो फिर हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता देश के प्रधानमंत्री कर रहा है। ये मुझे जब मैंने ये बात गुरु जी के मुख से सुनी तो लगा कि ये तो गजब की बात है। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी उदारता उसके अंदर, और उस उदारता की कारण उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री को हो रही है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी। अब थोड़ा सा माहौल बन सा गया है, हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। कल अक्षय तृतीया का दिन था। लगभग 150 लोगों ने महाराज जी को आहार किया। मैं आहार के बाद जब अपनी पत्रिका में गया और समाय कर रहा था तो सोचा कि दिगंबर तो आखिर क्या चीज है कि इस दिगंबर के कारण मैं यदि चाहूं तो इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्मों का अकाउंट होता है। आप अच्छे काम करोगे, आपके कर्मों के अकाउंट में शुभ आशा होगा, तो पुण्य का आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। नकारात्मक काम करोगे तो नकारात्मक आशा होगा और आपका नेगेटिव बैलेंस बढ़ जाएगा पाप का। मैंने सोचा कि मैं चाहूं इन लोगों के सबके अकाउंट में पुण्य भर दूं, तो मैं भर नहीं सकता। क्या कहा, जितने लोग इस सभा में बैठे हैं, यदि मैं चाहूं कि सारे के सारे लोगों के कर्मों के अकाउंट में बहुत सारा पुण्य भर दूं, ये सब पुण्य सारी भर जाए, तो मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन यदि आप चाहें तो मेरे माध्यम से, मेरे मतलब दिगंबरत्व के माध्यम से आप चाहें तो इतना पुण्य संचय कर सकते हैं कि 1-2 भावों में भगवान बन सकते हैं। इतना तीव्र पुण्य संचय आप इस दिगंबरत्व के माध्यम से कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने आकर बोला, पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होगा, महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये क्यों सोचा कि 150 लोगों ने आहार दिया। जैसे ही वो क्या पूछता है, महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बाहर 4 लोग भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि तड़प रहे हैं, उनको भोजन कराना ठीक है कि एक महाराज के हाथ पर एक ग्रास रखना चाहिए। ये किसने पूछा? उस व्यक्ति ने पूछा जो हाई एजुकेटेड था, वर्तमान की जो शिक्षा है उससे। प्रश्न बहुत अच्छा है। महाराज जी एक मुनि महाराज के हाथ पर हमने एक ग्रास रख दिया, वो ज्यादा ठीक है, अथवा 4 लोग बाहर भूखे खड़े हैं उनको भोजन करा दे। अरे महाराज जी तो निकलेंगे तो लाइन लगेगी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, कई लोग खिलाने वाले हैं, तो उनको 4 लोग कोई नहीं पूछ रहा, उनको खिलाना ज्यादा ठीक है। बात सही भी है, क्वेश्चन अच्छा है। तो फिर मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो आगे में लिखा है। उसमें क्या लिखा, सुनने लायक है। 2000 भूखों को भोजन कराने में जो पुण्य संचय होगा, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य संचय दिगंबर मुद्रा के हाथ पर रखा एक गिलास। क्या कहा, ये तो आपको हमने बता दिया, और आज की जो न्यू जनरेशन है वो कहेगी महाराज जी इसमें लॉजिक क्या है, मतलब इसमें कोई तथ्य तो होना चाहिए, कारण तो होना। ऐसा कैसे आपने कह दिया, मान लिया, हम नहीं मानेंगे, आप तो हमें इसका युक्ति से कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा 2000 लोगों को आपने भोजन करा दिया भर पेट, एक दिन के लिए आपने उनको तृप्त कर दिया। लेकिन यदि मान लो आपने किसी एक दिगंबर मुद्राधारी सच्चे भावले की निद्रा की लगन तपधन के हाथ पर एक ग्रास रख दिया, वो ग्रास मुनिराज के केवल में कारण बनेगा, और जब मैं केवल होगा तो अनंत अनंत जीवों को अनंत काल के लिए वे सुखी कर देंगे। आपने 2000 लोगों को एक दिन के लिए सुखी किया, और वे मुनिराज अनंत लोगों के लिए अनंत काल के लिए सुखी कर देंगे। इसलिए जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है ना, बहुत बड़ी कंपनी हो, आपने उसके शेयर ले लिए, उसमें बहुत ज्यादा कमाई हुई, तो जितनी कमाई उस कंपनी में होगी उसके शेयर वाले को उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसके शेयर आपके पास है। ऐसे ही यहाँ है, वहां भी भगवान के हाथ पर जिसने एक ग्रास रखा था, जब उनको केवल और अनंत अनंत जीवों को उन्होंने तृप्त कर दिया, सुखी कर दिया अनंत काल के लिए, तो उस एक ग्रास रखने वाले को कितना बेनिफिट मिलेगा, तो उन 2000 लोगों को आहार कराने से कई गुना ज्यादा उस एक ग्रास रखने वाले को मिलेगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, तो महाराज जी क्या 2000 लोगों को भोजन नहीं कराना चाहिए?
ये मैं नहीं कह रहा, भोजन तो भूखे को कराना ही चाहिए, लेकिन उसका जो रिवेट, उसका जो बेनिफिट मिलेगा, जो पुण्य संचय होगा, वो एक ग्रास रखने वाले को उससे कई गुना ज्यादा होगा। ये मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण आपके सामने बता दिया। इसलिए कभी भी आपको मौका मिले, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं, दिगंबर मुद्रा आपके सामने है। मैं चाहूं तो मैं मुझसे पुण्य नहीं कमा सकता, लेकिन आप चाहें तो मेरे माध्यम से इतना पुण्य संचय कर सकते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो उस पुण्य का उपयोग। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, ये ड्रेस, ये जो चोला मुझे मिला है, जो गुरुजी ने मुझे दिया है, जो वेश है, दिगंबर नग्नत्व, श्रमणत्व, ये ऐसी चीज है कि तीर्थंकर भी क्यों ना हो, भगवान महावीर स्वामी को भी ये वेश धारण करना पड़ा था। आप में से कोई भी चाहे कि मैं भगवान बन जाऊं, बिना इस चोले को धारण करे आप भगवान बन नहीं सकते। महावीर स्वामी को भी ये चोला धारण करना पड़ा था। कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले एक गाथा लिखी, नवी से जय बद्ध धरो जय साथ में जय जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी ये दिगंबर को धारण करना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है। इसलिए इस दिगंबर का मूल आप लोग पहचानिए। छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत 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 महान पुण्य की बात है। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये जो वेश धारण किया है ये कोई गलत नहीं हो सकता। इतना बहुमान आप इसका रखना, कभी भी अपने स्वप्न में भी इसकी अवहेलना ना हो पाए। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि जब युद्ध समाप्त हो गया रावण से, और युद्ध समाप्त होने के बाद जब वो वापस आए तो शत्रुघ्न ने कहा कि मुझे तो मथुरा का राज्य चाहिए। उस समय मथुरा में मधु राजा था, राजा मधु। तो बोले वहां तो मधु राजा है, बोले मुझे तो वही चाहिए, मैं तो मथुरा में राज करूंगा। तो चढ़ाई कर दी राजा मधु ने। जब चढ़ाई कर दी तो युद्ध में सामने हाथी पर बैठे थे राजा मधु, और लड़ाई हो रही थी, तीर चलाया जा रहा था यहाँ से वहां से। धीरे 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 एकदम से अचानक वो मधु को और शत्रुघ्न ने चलाने जैसे ही वैराग हुआ, उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र एक साइड कर दिए। राजा मधु और केसरंच करने लगे, हाथी पर बैठे बैठे केसरंच करने लगे। कौन? राजा मधु। और जैसे ही शत्रुघ्न ने देखा, एक साइड कर दिए सारे शस्त्र अस्त्र और नमस्कार करने लगे। 5 मिनट पहले जो शत्रु था, दिगंबर मुद्रा को देखते ही तुरंत वो शत्रुता का भाव भूल गए और नमस्कार करने लगे। ये है दिगंबरत्व का मूल्य, ये है दिगंबरत्व की अपनी एक पहचान। इतनी कीमत है इसकी, इतनी कीमत है। आप अभी भी चाहो तो 4-5-6 दिन ऐसा सुना है हमने कि यहाँ पर अभी दिगंबर मुद्राधारी हैं। इतना कमा सकते हो, इतना कमा सकते हो कि जीवन भर भी उसका खा नहीं पाओगे। बस आपको वो बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने सोचा इनको ये बात रखो। अगर इनको ये बात समझ में आ गई तो गजब हो जाएगा। एक जगह पर कारिका लिखी, बड़ी गजब की है। उसमें उन्होंने लिखा साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा सत्या साधु समागम। सलाह बड़ा गजब का है। उसमें लिखा साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का निरंतर तपोधन गीतरागी निरंतर मुनियों का श्रवणों का जो दर्शन है वो पुण्य भूत है। और जो मुनिराज हैं वे तीर्थ भूत है, मतलब चलते फिरते तीर्थ हैं। ये उस गाथा का पहली पंक्ति का है। दूसरी पंक्ति का बहुत गजब का है। उसने क्या लिखा, आप अतिशय क्षेत्र चले जाओ, सिद्ध क्षेत्र चले जाओ, गिरनार चले जाओ, शिखरजी चले जाओ, वो तीर्थ हैं। वहां के आप दर्शन करोगे तो आपको नियम से पुण्य संचय होगा और वो उदय में आएगा। लेकिन क्या लिखा, कालेन फलति लिखा, उसका फल आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा, लेकिन सद्या साधु समागम, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के दर्शन कर लिए तुरंत उसका फल मिलता है, तुरंत। ये उसमें लिखा है तीर्थों की वंदना करने का फल मिलेगा आपको कुछ काल के बाद, लेकिन दिगंबर मुद्रा का वंदना, दिगंबर मुद्रा से जो आप लेना चाहते हो उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। सद्या साधु समागम, ऐसा उसमें लिखा। एक आरिका, इस दिगंबर का मूल बता रहा हूं। 100 वर्ष पुरानी एक कोई आरिका माता जी है। कितने वर्ष पुरानी? 100 वर्ष पहले दीक्षा ली। सारे आगम का उनको कंठस्थ ज्ञान है। जितनी भी गाथाएं जो कारिकाएं हैं वो सबको कंठस्थ हैं। प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, सबका प्रधान विद्वान है।
एक ठेठ अंगूठा ये 100 वर्ष पुरानी आर्य का जो 11 अंगों में निष्णात है, संपूर्ण अंगम का उसको ज्ञान है, लेकिन एक दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज जो ठेठ अंगूठा छाप उनको कुछ नहीं आता, वो उनके आते ही खड़ी हो जाएगी, नमोस्तु करेगी, उनके आगे पुरानी आर्य का महाराज। हाँ, और आज के महाराज, हाँ, इतना ज्ञान उसको होने दो, कभी भी उसका पंचम गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं बनता। और मुनिराज दीक्षा लेते ही 7वें में जाते पहले। ये है दिगंबरत्व का मूल्य। आप लोग इस दिगंबरत्व के मूल्य को समझिए, जानिए, और जितना चाहें उतना मौका मिला है आपको, आप चाहें तो जितना चाहें उतना खींचिए, ताकि 1-2 गांव में कल्याण हो जाए। क्योंकि दुनिया बहुत विचित्र है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार की बात है, ये तो हो गई बात किसकी, जो जिनके हाथ में आपने कल ग्रास रखा। अब हम अपनी बात एक ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो हमने अनोखी बात है, केवल है वो दिगंबरत्व से रिलेटेड। वो कैसे, उसके पहले एक बात और बता देता हूं। कोई आर्यिका यदि चाहे कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले, 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं, अभी नहीं, चौथे काल में भी। और एक मुनिराज पहला गुण स्थान है दिगंबरत्व, द्रव्यलिंगी हैं, तो वो 9वें ग्रेवियक तक जा सकते। ये दिगंबरत्व का मूल्य है, जबकि वो अभव है, कभी उनको सम्यक दर्शन भी नहीं होना, लेकिन वो 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं। केवल मात्र ये महिमा है दिगंबरत्व की। इस जो चोला जो है ना, जो गुरुदेव ने हमें दिया है, इस चोले की ये महिमा है। अब हम वो बात आपके सामने रखते हैं जो हम रखना चाह रहे हैं। महाराज हमने कल आहार दिए, वे तो 6ठे-7वें गुरु स्थान में दौड़ने वाले मुनिराज थे, झूलने वाले। तो आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? हाँ, 2 मित्र थे, छोटे छोटे थे, एक जैन था और एक अजैन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। एक जैन था और एक अजैन। जैन मित्र के साथ उस अजैन की अच्छी गहरी मित्रता थी। दोनों के दोनों मित्र उस जैन के कारण पाठशाला जाते थे, मंदिर में पूजन करने भी वो ले जाता था। कौन, किसको? अजैन मित्र को। धीरे धीरे वो लगभग 10 वर्ष तक वहां रहा। किनके साथ? उस जैन मित्र के साथ। उसने जैनिज्म को अच्छे से जान लिया। इनके महाराज होते हैं, ऐसे वो आहार लेते हैं, ऐसे वो सोते हैं, ऐसे वो सामायिक करते हैं, ऐसे वो पढ़ते हैं, ये सब उसने जान लिया अजैन मित्र ने। 10 वर्ष तक पाठशाला गया, सब समझ लिया। लेकिन उसको, चूंकि वो जैनेतर था, कालांतर में वो व्यक्ति जो अजैन था वो डाकू बन गया। क्या बन गया? कर्म का ऐसा विपाक रहा होगा, वो डाकू बन गया। अब जैसे ही वो डाकू बना तो उसको ये पता था कि दिगंबरत्व क्या है, जैनिज्म क्या है। फंस गया बेचारा। उसको लगा कि मुझे इस नगर को पार करना है, और नगर को पार करने के लिए मुझे चारों ओर से जितने भी रास्ते हैं सब में पुलिस से मैं अब बच नहीं पाऊंगा। तो उसने युक्ति सोची, उसको याद आ गया। उसने क्या किया, उसके जो अपने वो छर्रे होते ना, छर्रे समझते हो, गुर्गे, मतलब उसको अपन चेला चपाटे अपन उसको बोलते हैं, सर्किट होते ना, पिए कह दो या कुछ भी कह दो। उसने अपने छर्रे से कहा, सुनो तुम एक थैले में एक पिछी और एक कमंडल की व्यवस्था करो। तो वो जो छर्रे होते हैं वो ऐसे होते हैं, बॉस ने जो बोल दिया सो, भाई ने जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा। तो बस उसने थैले में व्यवस्था कर ली और वो नदी के पार गांव के पास पहुंचा, और उस पार से उसने धीरे से वस्त्र उतारे, पिछी कमंडल लिया, क्योंकि उसको तो नगर पार करना था। देखना दिगंबरत्व की महिमा, दंग रह जाओगे आप सुन के। अब जैसे ही उसने पार, तो उसने महाराज बना और धीरे से, और उसको समझा दिया कि उस पार उस ओर दूसरे दिन पहुंच जाना, चेले को, छर्रे को। अब थोड़ा सा आगे गए, लोगों को पता चला, अरे महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। तो उसने सब, अरे महाराज आ रहे हैं, तो बस बैंड बाजे लेके आ गए। और बढ़िया, उस जो डाकू था, महाराज बना था वो तो नकली, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करना कभी। उसमें लिखा है
खेल खेल में भी कभी दिगंबर मुद्रा का नाटक नहीं करना। मतलब आपके बच्चे घर में कहे मम्मी हमें वस्त्र उतार के हाथ पे दो, ऐसा नहीं करना, निषेध है। कभी भी आप खेल खेल में भी दिगंबर मुद्रा की नाटक नहीं करें, क्योंकि ये नाटक नहीं होता इसका। आपने कभी देखा किसी एक्टर ने, ये जो एक्टर है ना बड़े बड़े, इन्हें विद्यासागर जी का पे एक फिल्म बनाई हो, गांधी जी पे तो खूब फिल्में बन गई, आचाश्री पे फिल्म बनी, कभी किसी एक्टर ने रोल किया हो आचाश्री का? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका नाटक होता नहीं। 50 करोड़ भी दे दो आप एक्टर को, जो बड़े बड़े एक्टर हैं ना, जो आपके नाम में अपने मुंह से लेना नहीं चाहता, आप सब समझते हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, इनके जो स्टार हैं बड़े बड़े, वे सारे के सारे उनको एक एक फिल्म का 50-50 हजार करोड़ दे दो, कह दो आपको आचाश्री का रोल करना है और एक फिल्म बनानी है, बना सकते क्या? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें इस चोले को धारण करना पड़ेगा, और खेल खेल में भी इसका नाटक होता नहीं। उस डाकू ने वो किया और बढ़िया मस्त उन महाराज की अगवानी हुई। नाम तो किसी को पता ही नहीं था, तो मुनिराज कह के पूजन हो गई। बढ़िया रात्रि में उनके पाटे की व्यवस्था हुई, सोए, और उसको पता था क्या होता है, तो सब उसने किया, क्योंकि पहले मुनिराज को ने ऐसा सब देखा था। वैयावृत्ति के लिए भी लोग गए, महाराज की वैयावृत्ति करेंगे, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह से फिर पहुंच गए, शौच क्रिया के लिए ले गए, बाकी और आहार का समय हो गया तो पड़गाहन भी किया, और एक बड़े विशाल बंगले में, महल में, जो महाराज एक बहुत बड़े सेठ जी का घर था, उसमें उन महाराज का निरंतराय आहार हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, उन सेठ को पाप लगना चाहिए क्या? उन सेठ जी को पाप लगेगा? क्यों? वो तो डाकू थे। गुणस्थान भले पहला हो, द्रव्यलिंगी भले हो, उन्हें थोड़ी पता, लेकिन ये है इस दिगंबर मुद्रा का मूल्य, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब है वो डाकू, लेकिन उसने उस चोले को धारण कर लिया, और उस सेठ ने इतनी विनय के साथ उनको आहार दिया कि उसने शातिशय पुण्य कार्जन किया, सामान्य नहीं, शातिशय पुण्य कार्जन किया। और बाद में उनको छोड़ने गया जंगल में, जहां पर महाराज रखते थे। धीरे धीरे महाराज की सामायिक हो गई, चले गए, और प्रभाव क्या पड़ा उसकी विनय का? वो जैसे ही सामायिक करने बैठे, क्योंकि समय हो गया, सबको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो बैठे तो मन ही मन क्या सोचता है, केवल एक दिन के लिए मैंने नाटक में दिगंबरत्व को स्वीकार किया, तो इतने बड़े सेठ ने इतनी इज्जत की, इतनी विनय दी, सारे लोग पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं, और चरणोदक सिर पे लगा रहे हैं। उसकी विनय का परिणाम ये हुआ, उसने उसी समय विचार कर लिया, मैं यहां से जाके व्यवस्थित हो जाऊंगा और सरेंडर करके दिगंबर मुद्रा को धारण करूंगा और वास्तविक भावलिंगी साधु बनूंगा। ये उसका परिणाम हो गया। आपकी विनय एक असाधु को साधु बना सकती है बंधुओं। आपकी विनय एक असाधु को, एक डाकू को साधु बना सकती है, और एक दिगंबर मुद्रा को नाटक में उसने स्वीकार किया अपने बचने के लिए, उसने उसको भगवान बना दिया। सोचो, ये है इस दिगंबरत्व का मूल्य। ये जो चोला है ये सामान्य नहीं है, बहुत कीमत इसकी। स्वप्न में भी कभी अवहेला नहीं करना। महाराज जी उनको आहार दे के उसको पुण्य लगा, उनने जो नाटक किया था उसमें तो उसको पाप लगा होगा, लेकिन उसके भाव ऐसे परिवर्तित हो गए कि मुझे ये सब किया वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो अब दिगंबरत्व को धारण करना है। उसको भी साथ ही साथ पुण्य हुआ, और उसने बाद में व्यवस्था और मुनिराज बन गया। केवल ये दिगंबर मुद्रा का है, भीतर की तो भावों की अभी बात ही नहीं हुई, ये तो केवल बाह्य वेश की। सोमदेव सूरी हुए, सोमदेव सूरी, उन्होंने एक कारिका लिखी, भुक्ति मात प्रदाने ने का तपस्या का परीक्षा तपस्वी नाम। भुक्ति मात प्रदाने ने का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संत वसंतो वा ग्रही दाने ने सिद्धते। उन्होंने कहा दिगंबर मुद्रा दिख जाए बस, आपके हाथ में पिछी कमंडल हो, दिगंबर मुद्रा हो, आपने उनके हाथ पर ग्रास रख दिया, ग्रही दाने ने शुद्ध थे, आपने तो आहार दान दिया, आप शुद्ध हो गए। अब वो कैसे हैं? वे संत हैं कि असंत है, वो उनकी समस्या है, और विनय पूर्वक दोगे तो असंत भी संत बन जाएगा। ये अब भी आपके सामने बताया। आज गर्मी बहुत है, घड़ी बहुत आगे पहुंच गई है, तो हम आपके सामने वो बात रखते हैं, जो चोले की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो चोला हमें हमारे गुरु ने दिया है, और वो कैसा है वो आपके सामने रखते हैं। कभी वो मैला नहीं होता। गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मैला कभी वो होता नहीं।
गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। मीठापन इसका है इतना, कौन कहे कैसा है कितना। मीठापन इसका है इतना, कौन कहे कैसा है कितना। रस लेता ही रहता है हरदम, छैला कभी वो सोता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। मतलब ये कि इस दिगंबरत्व का इतना मीठापन है, इतना टेस्ट आता है, इसका इतना आनंद आता है कि जो छैला मतलब जिसने इसको धारण किया है वो उसका रस दिन रात लेता रहता है, सोता नहीं है। शरीर उसका सो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसका जो भीतरी जो अंतरंग है वो उसका हमेशा सजग रहता है और वो आनंद लेता रहता है। मीठापन इसका है इतना, कौन कहे कैसा है कितना। रस लेता ही रहता है हरदम, छैला कभी वो सोता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। उपकारी अद्भुत पग पग पे, ना कोई ऐसा दूजा जग में। देता ही देता रहता है हरदम, धेला कभी वो लेता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। मतलब प्रति क्षण इस दिगंबरत्व से मैं लेता ही रहता हूँ, पुण्य संचय होता ही रहेगा, पाप कटते ही रहेंगे। और मेंटेनेंस कितना? 0 मेंटेनेंस। धेला कभी वो लेता नहीं। धेला मतलब पैसा, 1 रुपया नहीं लगता, 0 मेंटेनेंस है और गाड़ी एकदम स्मूथ चलती रहती है। पाप कर्मों का क्षय होता रहता है और पुण्य कर्मों का आश्रय होता रहता है और गाड़ी बिना 0 मेंटेनेंस के चलती रहती। धेला कभी वो लेता नहीं, देता ही देता रहता है हरदम। ये खुशबू इसकी अजब अनोखी। किसकी? इस दिगंबरत्व की, इस चोले की जो गुरु ने दिया है। खुशबू इसकी अजब अनोखी, सारे जगत में सबसे चोखी। इस दिगंबरत्व की जो खुशबू है वो अजब अनोखी है, सारे जगत में सबसे चोखी। मुख पर सदा मुस्कान महकती, भोला कभी वो रोता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। जो भोला मतलब जिसने इसको धारण किया है वो कभी नहीं रोता। आप देखना कभी किसी मुराद के चेहरे पर जाएंगे, एक अलग ही चमक, एक अलग ही मुस्कान उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी। कभी क्यों? वो चोला ही ऐसा है। मुख पर सदा मुस्कान महकती, भोला कभी वो रोता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। निर्मलता इसकी इतनी है। किसकी? दिगंबरत्व की। निर्मलता इसकी इतनी है, उपमा किसकी दूं कितनी है। कोई भी आकर कितना भी छू ले, सोला कभी वो खोता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो, आपको अगर कोई छू ले, अरे तुमने छू लिया हमारा सोला। और आपको अगर कोई दिगंबर मुराद छू लें तो असोले वाला कहता महाराज आपने छू लिया, हमारा सोला हो गया वापस। कभी भी इस दिगंबरत्व का हम लोग 24 घंटे में कभी भी चाहें भगवान को छू सकते हैं। क्यों? 24 घंटे सोले में है। कोई भी आकर कितना भी छू ले, सोला कभी वो खोता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। महिमा इसकी कैसे मैं गाऊं? इस दिगंबरत्व की महिमा जो चोला मुझे गुरु ने दिया है, इसकी महिमा कैसे मैं गाऊं? महिमा इसकी कैसे मैं गाऊं? वैसे शब्द कहाँ से लाऊं? बढ़ती ही जाती है कीमत इसकी, कोयला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। जितने पुराने मुराज होते जाएंगे उनकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। जितने जितने चिर दीक्षित होते जाएंगे आपके मन में उनके प्रति जो उत्साह है, जो उनके प्रति विनय है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? बड़े महाराज हैं। और भले छोटे महाराज हों, कोई मान लो आचार्य श्री के पास बिल्कुल छोटे हैं, कोई भी, वो समय सागर जी हैं, तो अपने आप बड़े छोटे महाराज होंगे तो आप बड़े महाराज के पास पहले जाओगे। भले आचार्य श्री की बात नहीं करो, आचार्य श्री तो एक विलक्षण अलग ही है, उनकी तो बातें नहीं कर रहे हैं। योग सागर जी हैं, समय सागर जी हैं, हम लोगों में भी 5 महाराज हैं। कौन से? भैया बड़े महाराज के हार है। ये है दिगंबरत्व का मूल। जितना समय बीतता जाएगा उतना उसके अंदर बहुमान आपका बढ़ता जाएगा। तो बढ़ती ही जाती है कीमत इसकी, कोयला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो, पानी की बूंदें सबको भिगोती, रेशम मलमल या हो सूती, कोई भी कपड़ा हो सब भीग जाएगा। पानी की बूंदें सबको भिगोती, रेशम मलमल या हो सूती, कितनी भी बारिश तूफान आए गीला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो, हम हैं कितनी गीले हो जाएं 2 मिनट में सूख जाएंगे, और आप कपड़े पहने हो तो गीले हो गए। तो गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। कितनी भी बारिश तूफान आए गीला कभी वो होता नहीं। कोई भी आकर कितना भी छू ले, सोला कभी वो खोता नहीं। बढ़ती ही जाती है कीमत इसकी, कोयला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो, अहिंसा परमो धर्म की